वेलकम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर को, जिसमें हम कवर करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, और जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को जो है पूरा डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी या फिर पुलिस या फिर रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम्स में आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट कवर किए हैं, सभी आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी। और इसकी सबसे पहली जानकारी जो है हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, जिस वजह से जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी, जिस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी, जिस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपका हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इसे सैंधव सभ्यता या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 से 4 नाम हैं। एक तो आपका हड़प्पा सभ्यता, दूसरा आपका सैंधव सभ्यता और तीसरा आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इन्हें इन सभी नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे पहली जो है शहरी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की। ध्यान रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम सिंधु सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है चारों दिशाओं में फैला है, और इसका जो विस्तार है वह एक तरह से त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार। जो आपका उत्तरी सीमा में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा में आलमगीर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा में जो है आपका सुतकागने डोर यानी कि बलूचिस्तान में जो की है। ठीक है, तो आपको ये चारों जो है याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो है सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के जो समाज का स्वरूप है वह मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। और सिंधु सभ्यता का समाज जो है वह 4 वर्गों में बटा था। कौन से वर्ग थे वे? विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन 4 वर्गों में जो है सिंधु सभ्यता का समाज जो है बटा हुआ था। यहाँ पर भोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भोजन है सिंधु सभ्यता के समय जो भोजन है वह दोनों ही प्रकार का हुआ करता था, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। तो यहाँ पे दोनों ही प्रकार के भोजन ग्रहण किए जाते थे, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। अब हम देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की समाधान प्रणाली। तो सिंधु सभ्यता में जो है 3 प्रकार से जो है अंतिम संस्कार किए जाते थे, जिसमें एक तो होता था आपका पूर्ण समाधान, जिसमें क्या होता था कि मृतक जो होते थे उनको कब्र में दफनाने की परंपरा थी। दूसरी तरह का जो होता था आपका आंशिक समाधान, जिसमें क्या किया जाता था, जो मृतक होते थे उनके शरीर को जंगल में रख दिया जाता था, फिर बाद में उनके शरीर को पशु पक्षी उनका मांस खा लेते थे और जो बची हड्डियां होती थी उनको जो है दफना दिया जाता था। तीसरा तरीका है दाह संस्कार। इसमें क्या होता था, मृतक के शरीर को जो है जलाने की परंपरा हुआ करती थी। अब हम नगर नियोजन देखेंगे। ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अगर मकानों की बात की जाए तो यहाँ पर जो मकान मिले थे वह पक्की ईंटों के मकान मिले थे। तो इससे कई बार जो है क्वेश्चन बना है, पक्की ईंटों के मकान के साथ आपके कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। सिंध सभ्यता में जो मकान के दरवाजे हुआ करते थे वह जो उनका मुख्य द्वार हुआ करता था सड़कों पे ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ठीक है, किसकी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में जो दरवाजे हुआ करते थे उनके मुख्य द्वार सड़कों की तरफ ना खुलकर पीछे की ओर गली की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इससे बना है कि चौड़ी सड़कों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और लगभग इन सड़कों की चौड़ाई जो है 10 मीटर हुआ करती थी। सामान्यतः मकान में 4 से 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं और कुछ बड़े घरों में जो है शौचालय भी मिले हैं। साथ ही साथ नालियाँ जो उनकी हुआ करती थी वे ढकी हुई नालियाँ हुआ करती थी। तो प्रॉपर एक तरह से जैसे हम लोगों के घर हुआ करते थे उस टाइम पे उन लोगों के भी ऐसे ही घर हुआ करते थे। बीच में आंगन होता था, 3 से 4 कमरे होते थे, रसोई घर भी होती थी उनकी। इसके अलावा उनके स्नानागार भी हुआ करते थे, साथ ही साथ शौचालय भी हुआ करते थे और प्रॉपर तरह से ढकी हुई नालियाँ भी हुआ करती थी। तो इतना सब इनके में हुआ करता था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं, एक एक करके सभी स्थलों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हड़प्पा जिसकी खुदाई 1921 में हुई थी और खुदाई इनकी किसने की थी, दयाराम साहनी ने। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खुदाई की थी और ये रावी नदी के तट पर है और वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और ये सभी आपको याद रखने हैं कि यहाँ से जब इसकी खुदाई हुई थी तो क्या साक्ष्य मिले थे, श्रमिक आवास मिला था, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी उस समय ये सारे साक्ष्य मिले थे। तो ये सब आपको याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे RH-37 कब्रिस्तान जो है कहाँ से पाया गया था, तो ये आपका हड़प्पा से पाया गया था। तो इस तरह से आपको जो है पूछा जाएगा, तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। अगला हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो जिसकी खुदाई 1922 में हुई थी और इसकी खुदाई किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो यहाँ का उत्खनन जो है किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। अब मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। कई बार ये एग्जाम में आया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से जो है आपका पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागृह, घर में कुआं, आदि शिव, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़कें, सब कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से इन सब के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको अच्छे से सारे याद करने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि कांसे की जो बनी नर्तकी की जो मूर्ति होती है वह कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं चाहुंदड़ो जिसकी खुदाई किसने की, गोपाल मजूमदार ने। एक और बात आप ये सभी याद रखिएगा कि किसकी खुदाई किसने करी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में यह स्थान आपके सिंध नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एक ऐसा मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है और यह औद्योगिक शहर है। अब यहाँ से किस किस चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से आपके लिपस्टिक्स, सीसा, मनके और गुड़ियाँ, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान कहाँ से मिले, चाहुंदड़ो से मिले। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि कुत्ते और बिल्ली जानते हैं आप चूहे को जो है बिल्लियाँ खाती हैं, तो इससे याद रखना बिल्ली के पैरों के निशान चाहुंदड़ो से। ठीक है, चा से चूहा, चा से चाहुंदड़ो। और बिल्ली से आप, बिल्ली किससे डरती है, कुत्ते से डरती है, तो कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान याद रखिएगा चाहुंदड़ो से। अगला हम देख लेते हैं रोपड़। इसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और ये स्थान वर्तमान में जो है पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो है प्रमाण मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको कहाँ से ये मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं, तो ये याद रखिएगा। बाकी नवपाषाण काल में भी ऐसे ही शव बुर्ज होम में मिला करते थे। ठीक है, बुर्ज होम में जो है ऐसे ही शव देखने को मिला करते थे नवपाषाण काल में। कालीबंगा
इसकी खुदाई जो है बीके थापड़ और बीबी लाल ने की। वर्तमान में यह स्थान आपका राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। अब कालीबंगा का भी अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है। अब यहाँ से किस किस चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, तो हल से जुते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंट, हवन कुंड और चूड़ी, ये सारी चीज़ों के साक्ष्य जो हैं ये कहाँ से मिले हैं, आपके कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ये अलंकृत ईंट कई बार पूछा गया है कि कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा। अगला हम देख लेते हैं धौलावीरा। इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह फिस्ट ने की थी और यहाँ से जो है आपकी स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अगला है सुरकोटदा। इसका उत्खनन जो है जगपति जोशी ने करवाया। वर्तमान में ये स्थान जो है गुजरात में स्थित है और यहाँ से जो है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले, सुरकोटदा से मिले। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है लोथल सभ्यता का उत्खनन जो है SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था और यहाँ से जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला और यहाँ जो है घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। तो घर के दरवाजे सड़कों की ओर कहाँ मिलते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपके लोथल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता, इन सभी नामों से जो है जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। तो ध्यान रखिएगा, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी और इनकी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और अभी तक जो है इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा। किस वजह से रखा, क्योंकि सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, जिस वजह से इसका नाम, कपास का नाम सिंडोन रखा गया, क्योंकि ये सैंधववासियों की उपज थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। इस सभ्यता के लोग जो है मापतोल से भी परिचित थे। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये कई बार जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो किससे नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जो है जानवरों के चित्र मिले हैं, पर किस जानवर का चित्र नहीं मिला है, तो शेर का चित्र नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया है। अब आपको वीडियो देख के आइडिया हो रहा होगा कि मैंने जितने भी पॉइंट रखे हैं इस सभी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे हैं हमने जहाँ से आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए कह रहे थे आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो के लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पढ़ने के बाद आप जो है आसानी से जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सेल खड़ी का। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापार। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा काशी युग, जिस वजह से इसे काशी युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक जो है विस्तृत थी, तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पे जो है ये फैली हुई थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो कैसे निवासी थे, शहरी निवासी थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो इनके घर जो है पक्की ईंट के बने थे। अगला है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कपास में, जिस वजह से यूनानी जो है इन्हें सिंधन कहा करते थे, यानी कि सिंध वासियों की जो है उपज। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता की पूछी है तो ऑप्शन डी लगाएंगे, दयाराम सहनी। यहाँ पे सर जॉन मार्शल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में जो है हड़प्पा कालीन का समाज वर्गों में बटा हुआ था। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग का। अगला है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किस में करते थे? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृ शक्ति में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर के। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा की। बाकी सभी धातुओं की प्राप्ति हो चुकी थी, तांबा, सोना, चांदी, इन सभी की प्राप्ति हुई थी, लेकिन लोहे की नहीं हुई थी। अगला है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। अगला है किस हड़प्पाकालीन स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्री की काशी मूर्ति प्राप्त हुई? तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला है यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 जो है दिया हुआ है और यहाँ पे मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और जम्बू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमावाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। अगला है सिंधु सभ्यता में RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिले? तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा में। आशा करते हैं ये पूरी वीडियो में आपको जितना भी आपको हिस्ट्री का बताया है समझ में आया होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।